फिल्म की शुरुआत में हमें एक देश दिखाया जाता है। उस देश का नाम वाडिया होता है। वहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे का नाम अलादीन रखा जाता है। उस बच्चे का जन्म होते ही उस बच्चे की माँ को मार दिया जाता है, क्योंकि यह बच्चा वाडिया देश के तानाशाह का होता है। जब यह बच्चा 7 साल का होता है तब इसके डैड का मर्डर होता है। इसलिए 7 साल की उम्र में अलादीन को वाडिया के नए तानाशाह के रूप में बिठाया जाता है। अब हमें कुछ साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। अब अलादीन बड़ा हो चुका था। वो अपने डैड की तरह सनकी और क्रूर स्वभाव का था। अलादीन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अलादीन वाडिया में ओलंपिक का प्रायोजन करता है और खुद भी पार्टिसिपेट करता है। रेस में भागते वक्त अलादीन अपने कॉम्पिटिटर को गोलियों से मार देता है और गोल्ड मेडल जीतता है। अलादीन ऐसे करके 14 गोल्ड मेडल जीत जाता है। आगे वो वाडिया के जनता से बात करता है कि हम आने वाले 2 महीनों के अंदर न्यूक्लियर वेपन संपन्न देश बना देंगे, लेकिन ये न्यूक्लियर वेपन हम सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये बात बोलते वक्त अलादीन हंसने लगता है। ये सारी बातें वो मजाक में लेता है। उसके बाद वो न्यूक्लियर स्टेशन पर जाता है जहाँ वेपन बन रहा था। वहाँ पे अलादीन के चाचा तामिर आते हैं। वे अलादीन के अंडर आर्म को किस करते हैं। दरअसल अलादीन से मिलने का एक तरीका होता है और ये रूल अलादीन ने खुद बनाया होता है। उसके बाद अलादीन रिसर्च स्टेशन पर आता है और न्यूक्लियर वेपन देखता है, पर वो वहाँ पर नाराज होता है क्योंकि वो वेपन काफी छोटा होता है। अलादीन पूछता है कि नदाल कहाँ पर है। तब साइंटिस्ट बताते हैं कि आपने नदाल को 2 साल पहले ही मार दिया था। तब अलादीन को याद आता है जब 2 साल पहले अलादीन यहाँ पे आया था तब नदाल ने मिसाइल गोल बनाई थी, पर अलादीन ने मिसाइल नुकीली बनाना चाहता था और इस बात से नाराज होकर अलादीन ने नदाल को मार डालने का आदेश दिया था। फिर साइंटिस्ट कहता है कि आप भूल गए होंगे, पर अलादीन कहता है कि मैं नहीं भूला और इस साइंटिस्ट को भी मार डालने का इशारा करता है। आगे तामिर चाचा अलादीन से कहते हैं कि हमें यूएन को बता देना चाहिए कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे, ताकि हम पर लगे सारे प्रतिबंध निकल जाए और हम यहाँ का तेल बेच सके। पर अलादीन कहता है कि जब मेरे वालिद ने मुझे सत्ता सौंपी थी तब उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था कि वाडिया का तेल वाडिया से कभी भी बाहर नहीं जाएगा। फिर अलादीन अपने पैलेस में चला जाता है और उसके सिक्योरिटी में सारी हॉट लड़कियां होती है। जब अलादीन अपनी गाड़ी से बाहर आता है तब एक आदमी अलादीन पर हमला कर देता है और अलादीन मर जाता है। पर आगे हमें पता चलता है कि जो आदमी मरा था वो अलादीन का हमशक्ल था और वो मरा हुआ था। लेकिन अलादीन इतना बेवकूफ होता है कि वो अपने चाचा से कहता है कि ये हमशक्ल मेरा हुक्म नहीं मान रहा और उसे मार दो, ऐसा इशारा करता है और वहाँ से चला जाता है। चाचा तामिर फोन पर बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि अलादीन बच गया, हमें और कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि अलादीन के चाचा अलादीन को मारना चाहते हैं ताकि सारी सत्ता उनके मुताबिक चले और वो वाडिया का सारा तेल इंटरनेशनल मार्केट में बेच सके। आगे वो सभी अलादीन के हमशक्ल की खोज करना शुरू करते हैं और उन्हें एक हमशक्ल मिल जाता है। आगे हमें रात के वक्त अलादीन एक हॉलीवुड स्टार के साथ इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है और बाद में अलादीन उसके साथ तस्वीर खींचता है और दीवार पर लगा देता है। तब हमें पता चलता है कि अलादीन को लड़कियों का काफी शौक होता है। अगले दिन अलादीन वीडियो गेम खेल रहा था, तभी अलादीन के चाचा उसके पास आ जाते हैं और अलादीन को बताते हैं कि अमेरिका चाहता है कि हम अमेरिका जाए और न्यूक्लियर वेपन के बारे में सफाई दे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका हम पर हमला करेगी और वाडिया पर कब्जा कर लेगी। ये सब सुनने के बाद अलादीन अमेरिका जाने का फैसला करता है और वो अमेरिका चला जाता है। वहाँ पे सारे लोग अलादीन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर अलादीन को लगता है कि ये सारे लोग उसका स्वागत करने के लिए आए हैं। आगे अलादीन अपने स्वीट पर पहुंच जाता है। उसके सिक्योरिटी के लिए क्लिटन और उसके टीम को अपॉइंट किया होता है। रात के वक्त अलादीन सो रहा था, तभी एक आदमी वहाँ पर आकर अलादीन को किडनैप कर लेता है और उसे एक खुफिया जगह लेकर चला जाता है। वहाँ पर क्लिटन अलादीन की दाढ़ी काट देता है ताकि उसे कोई पहचान न सके, लेकिन वहाँ पर आग लग जाती है और अलादीन वहाँ से बचकर भाग जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद अलादीन को कोई भी नहीं पहचानता। अलादीन अगले दिन एक जगह पर चला जाता है जहाँ उसका भाषण होता है, पर वहाँ उसे कोई नहीं पहचानता और चाचा तामिर अलादीन का हमशक्ल लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अलादीन जोर जोर से चिल्लाता है कि ये तानाशाह डुप्लीकेट है, पर अलादीन की बात कोई नहीं मानता। अलादीन को समझ आ गया था कि ये सब उसके चाचा की चाल है। फिर अलादीन का हमशक्ल यूएन में भाषण देता है और वो भाषण में बताता है कि आने वाले 5 दिन के भीतर वाडिया डेमोक्रेसी कंट्री बनेगा। ये बात सुनकर अलादीन को गुस्सा आ जाता है और जोर से कहता है कि वाडिया हमेशा तानाशाह देश ही रहेगा और यूएन की बैठक की तरफ भागने लगता है। पर वहाँ की पुलिस अलादीन को रोकती है और अलादीन नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और अलादीन को बचा लेती है।
उस लड़की का नाम जोई होता है। वो लड़की अलादीन को अपने साथ लेकर उसके शॉप में चली जाती है और अलादीन की हालत देखकर उसे अपने ग्रोसरी शॉप में काम करने की ऑफर देती है, पर अलादीन ऑफर ठुकरा कर वहाँ से चला जाता है और यहाँ वहाँ भटकने लगता है। भटकते हुए अलादीन अपना चेहरा एक शीशे में देखता है, तब उसे नदल दिखाई देता है। ये अलादीन का साइंटिस्ट होता है और वो जिंदा होता है। अलादीन उसका पीछा करता है और पीछा करते हुए वो एक बार में पहुंच जाता है। उस बार में पहुंचने के बाद एक आदमी अलादीन को पहचान लेता है और सारे लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर नदल वहाँ आकर कहता है कि ये मेरा कजन है और अलादीन को बचाकर वहाँ से चला जाता है। नदल अलादीन को बताते है कि तुमने जिन्हें जिन्हें मारा था वो सारे लोग जिंदा है, किसी को भी मारा नहीं गया। आगे अलादीन कहता है कि मेरे चाचा ने ये साजिश की है ताकि वाडिया का सारा तेल इंटरनेशनल मार्केट में बेच सके, और आगे वो कहता है कि ये सब होने से हमें रोकना होगा और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नदल उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो आगे कहता है कि मुझे मेरी जॉब तुम्हें वापस देनी होगी ताकि मैं न्यूक्लियर वेपन बना सकूं और वो वेपन में आगे से गोल बनाऊंगा। अलादीन नदल की बातें मान लेता है। अगले दिन अलादीन और नदल उस होटल के बाहर पहुंच जाते हैं जहाँ अलादीन का हमशक्ल होता है। वहाँ पे अलादीन को जोई दिखाई देती है और जोई के पास उस होटल के अंदर जाने का एक्सेस होता है, इसलिए अलादीन जोई के पास चला जाता है और जोई के शॉप में काम करने लगता है। पर अलादीन जोई के शॉप को पूरी तरह से तहस-नहस कर देता है। फिर अलादीन को नदल का कॉल आता है और उसने होटल के अंदर जाने का प्लान बनाया था। वो कहता है कि हम होटल के किचन के सामान के बहाने होटल के अंदर दाखिल होंगे और हम शक्ल अलादीन से असली अलादीन में बदल देंगे। ये प्लान अलादीन को पसंद आता है। अलादीन अब जोई को पसंद करने लगा था, इसलिए अलादीन जोई के शॉप में अच्छे तरीके से काम करने लगता है। एक दिन शॉप में एक औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे लेबर पेन हो रहा था। अलादीन को डिलीवरी करने का कोई तजुर्बा नहीं होता, फिर भी अलादीन जोई की मदद से डिलीवरी कर देता है और जोई अलादीन पर इम्प्रेस हो जाती है। अब जोई भी अलादीन से प्यार करने लगी थी। जोई और अलादीन किस करते हैं और जोई अलादीन से प्यार का इजहार करती है और उसके साथ रहने की इच्छा जाहिर करती है, लेकिन अलादीन जोई को अपनी असलियत बता देता है, इसलिए जोई अलादीन पर नाराज होती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। अलादीन वहाँ से चला जाता है। तभी अलादीन एक जगह पर एक न्यूज देखता है, वाडिया डेमोक्रेसी होने वाला है। इस बात से वाडिया के लोग काफी खुश थे और उसे पता चलता है कि वाडिया के लोग अलादीन से नफरत करते हैं। यह जानने के बाद अलादीन सुसाइड करने की कोशिश करता है, पर नदल वहाँ आकर उसे रोक लेता है और उसे समझाता है। फिर अगले दिन अलादीन कैसे भी करके उस होटल के अंदर चला जाता है और हम शक्ल के साथ खुद को बदल देता है और बाद में अलादीन मीटिंग वाली जगह पर पहुंच जाता है और वाडिया के संविधान वाले पेपर को फाड़ देता है और कहने वाला होता है कि वाडिया हमेशा तानाशाह रहेगा, पर वापस जोई आ जाती है और अलादीन को ऐसा करने से मना करती है। इसलिए अलादीन ऐलान करता है कि वाडिया अब तानाशाह मुक्त है और वाडिया में डेमोक्रेसी लागू होगी। ये सुनकर सारे लोग काफी खुश होते हैं और अलादीन का शुक्रिया करते हैं, पर तभी तामिर चाचा अलादीन पर गोली चलाता है, पर अलादीन का हमशक्ल वो गोली खुद पर लेता है और अलादीन को बचाता है। आगे अलादीन वाडिया आ जाता है और अपने साथ जोई को लेकर आया था और वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करते वक्त अलादीन को पता चलता है कि जोई जुइश है, पर अलादीन कहता है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।